how to recover data from your ransomware attack. So अपन इमेजिन करते हैं कि लास्ट नाइट आप अपना वर्क करके जाते हो, आप जितनी भी फाइल्स हैं वो सर्वर पे सेव कर लेते हो, बट नेक्स्ट डे आप जैसे ही ऑफिस आते हो वो सर्वर को एक्सेस करते हो और वही फाइल को एक्सेस करने का ट्राई करते हो, बट वो फाइल ओपन नहीं होती। फिर आप अपने आईटी मैनेजर को या आईटी एडमिन को कांटेक्ट करते हो, तो वो आके चेक करता है कि जितनी भी फाइल्स हैं उसके पीछे डबल एक्सटेंशन लगे हैं, लाइक .lock लगा है या .encrypt लगा है और एक्सेट्रा। वहां आप देखते हो कि वहां एक रैंसम नोट भी है जहां की कुछ ऐसा लिखा है कि योर ऑल फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, प्लीज प्रोवाइड अस अ बिटकॉइन। ये देख के आपका जो आईटी एडमिन है वो बताता है कि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है। सो बेसिकली रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसमवेयर कोई आम सा वायरस नहीं, ये एक मालवेयर है जो कि AES टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी जितनी भी फाइल्स रहती हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और ये डिक्रिप्ट होता है एक पर्टिकुलर डिक्रिप्शन की से। अब हमने देख तो लिया है कि रैंसमवेयर होता क्या है, अब अगर अटैक हो गया है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे ये पार्ट जो रहेगा सबसे क्रिटिकल रहता है। स्टार्टिंग के जो 1 से 2 घंटे रहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका रैंसमवेयर अटैक है वो कितना बड़ा हो सकता है और कितना कम हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि जितने भी सिस्टम चल रहे हैं या जो भी सिस्टम अफेक्ट हुआ है उसको आइसोलेट करना और उसको वाईफाई से डिस्कनेक्ट करना, जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड हैं उनको डिस्कनेक्ट करना, इंटरनेट अगर चल रहा है तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना और लैन केबल के थ्रू फिजिकली उसको डिस्कनेक्ट करना। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप ये देखते हैं कि जो भी नेटवर्क जिसके साथ वो कनेक्टेड था और जितने भी सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड थे, हम वो चेक करते हैं कहीं वो भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको भी आइसोलेट करना, उनका भी इंटरनेट बंद करना, लैन केबल निकालना। अब मेनली क्या होता है, पैनिक में आके हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वहां रैंसमवेयर नोट रहता है, उसको डिलीट कर देते हैं, या तो जो हमारी फाइल्स इनक्रिप्टेड फाइल्स रहती हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। बट ये नहीं करना, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रीइंस्टॉल करते हैं। जैसे विंडोज है तो उसको रीइंस्टॉल करेंगे या रिफ्रेश करेंगे या बार बार कुछ छेड़खानी जरूर करेंगे, या हम जो रैंसमवेयर आया है या जो भी उसने ईमेल प्रोवाइड करी है हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट पैनिक में नहीं आके हमें ये कुछ नहीं करना। सिंपल सी स्टेप है, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो, लाइन केबल डिस्कनेक्ट कर दो, आइसोलेट कर दो सिस्टम को। तो हमारा अगला काम आता है कि हम रैंसमवेयर को कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो रैंसमवेयर है, जो भी इनक्रिप्टेड फाइल है वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन से इनक्रिप्ट हो जाती हैं। डबल इनक्रिप्शन भी रहते हैं, डबल एक्सटेंशंस भी उसमें रहते हैं। अगर आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो क्या इशू आएगा? मेजर इशू ये आएगा कि ये मल्टीपल बार इनक्रिप्ट होती रहेंगी आपकी फाइल, जिससे डिक्रिप्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एक्सटेंशन रहेगा उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो कहीं अवेलेबल तो है नहीं, लाइक उसका ऑलरेडी कहीं रैंसमवेयर अटैक हो तो नहीं चुका है, तो हम वो सारी चीज़ें उस पर नोट करते जाएंगे। और कभी कभार तो क्या होता है कि एक नया ही रैंसमवेयर रहता है बट वो पुराने की तरह डुप्लीकेट कॉपीकैट एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, जिससे हमें तो लगता है कि ये वही रैंसमवेयर, बट वो होता बिल्कुल डिफरेंट है। और कभी कभार तो इतनी लॉन्ग स्ट्रिंग रहेगी कि एक्सटेंशन को पता करना ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन को देख लेंगे, फिर वहाँ एक रैंसम नोट भी रहता है जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लिखी रहती हैं, लाइक वहाँ का जो अटैकर है उसका ईमेल एड्रेस लिखा रहता है जहाँ वो बिटकॉइंस डिमांड करता है, और वहाँ मल्टीपल इंफॉर्मेशंस और भी होती हैं जो कि डिलीट नहीं करना होता है हमें। तो हम वो पर्टिकुलर रैंसमवेयर नोट्स को हम पैटर्न उसका चेक करके हम मल्टीपल ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और साइट है वहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर इसकी डिक्रिप्शन की वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वहाँ अवेलेबल होती है तो हम वो डिक्रिप्शन की का यूज़ करके हमारी जो भी इनक्रिप्टेड फाइल है वहाँ हम वो इनक्रिप्शन की लगा के उनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी सलाह मानिए मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ का कुछ हो जाता है तो उसमें आपका सिस्टम फॉर्मेट हो सकता है या आपका ही उसमें नुकसान रहेगा। रैंसमवेयर अटैक से कैसे बचना है? तो सबसे पहले बैकअप रूल फॉलो करिए। लाइक
आप पहले बैकअप ऑफलाइन लीजिए, सेकंड क्लाउड में लीजिए और थर्ड नेट सर्वर पे लीजिए। और इम्पॉर्टेंट कि आप इस पर सिक्योर रहें, मतलब जो भी आप बैकअप्स लेते हैं वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। सेकंड रहता है कि जो भी आपके मेजर अपडेट्स आते हैं आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक मैक ओएस, विंडोज या लिनक्स, आप उसको अपडेटेड रखें। अगर बाय चांस उसके बाद भी आपके साथ कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाता है ड्यू टू 0 डे वल्नरेबिलिटी, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो आई टीम है वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स देगी और आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।